Hello guys, welcome to this session of Today Observance. I'm Dinesh Sagri, and as usual we discuss about some observance and birthday of great people and death anniversary and current affair also. So let's begin. और आरंभ करते हैं आज के इस महान विचार के साथ। साथियों, हमारे जीवन में आदतें बहुत महत्वपूर्ण होती है, या यूँ कहें आदतें ही हमारे जीवन में सफलता को तय करती है। और इसलिए कलाम साहब कहते हैं, यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स एंड श्योरली योर हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर। आप अपने भविष्य को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप अपनी आदतों को जरूर बदल सकते हैं, और निश्चित तौर पर आपकी आदतें आपके फ्यूचर को बदल देगी। और आज है 28 फरवरी, नेशनल साइंस डे, यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि देश में विज्ञान का प्रचार प्रसार करना और साथ साथ लोगों में वैज्ञानिक खोज एवं अन्वेषण को प्रोत्साहित करना। इस दिवस को हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि 28 फरवरी सन 1928 को महान वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने रमन प्रवाह की खोज की थी, और इसके लिए उन्हें वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 1986 में नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन यानी कि NCSTC के सुझाव पर भारत सरकार ने इस दिवस को मनाने की घोषणा की, और ऐसा पहला दिवस 28 फरवरी सन 1987 को मनाया गया। आइए रमन प्रभाव को एक सरल रूप में समझते हैं। लॉर्ड रेले ने बताया था कि जब कोई प्रकाश किरण किसी द्रव्य से गुजारी जाए तो परिवर्तित किरण और आपतित किरण, इन दोनों का अनुदैर्ध्य समान होता है। लेकिन जब CB रमन ने इस विषय पर शोध किया तो उन्होंने पाया जब कभी कभी प्रकाश किरण को किसी द्रव्य से गुजारा जाए तो परिवर्तित किरण और आपतित किरण के अनुदैर्ध्य समान नहीं होते हैं, बल्कि परिवर्तित किरण के कुछ अंश प्रकीर्णन उत्पन्न कर लेते हैं, यानी कि फैल जाते हैं, और इस प्रभाव को कहा जाता है रमन प्रभाव। और आज के ही दिन 28 फरवरी सन 1922 को मिस्र यूनाइटेड किंगडम से आज़ाद हुआ था, और ये रही मिस्र की स्थिति विश्व में। मिस्र एक अफ्रीकन देश है। मिस्र के पूर्व में स्थित है लाल सागर और इजराइल, पश्चिम में स्थित है लीबिया, उत्तर में स्थित है भूमध्य सागर, और दक्षिण में स्थित है सूडान। मिस्र की राजधानी है कायरो यानी कि काहिरा, जो नील नदी के तट पर बसा हुआ है। आप जानते हैं कि नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, और इसे मिस्र का शोक भी कहा जाता है। और मिस्र के पास से ही गुजरती है सुएज नहर, और मिस्र की करेंसी है इजिप्टियन पाउंड, और यहाँ के प्रेसिडेंट है अब्देल फतह अल सीसी। और आज के ही दिन 28 फरवरी सन 1901 को लाइनस पॉलिंग का जन्म पोर्टलैंड ओरेगन यूनाइटेड स्टेट में हुआ था। वे अमेरिकन केमिस्ट, बायोकेमिस्ट, केमिकल इंजीनियर, पीस एक्टिविस्ट, ऑथर एवं एजुकेटर थे। उन्हें नोबेल पुरस्कार दो क्षेत्रों में दिया गया, पीस के क्षेत्र में तथा केमिस्ट्री के क्षेत्र में। इसके साथ साथ उन्हें लेनिन पीस प्राइज से भी सम्मानित किया गया। और आज के ही दिन 28 फरवरी सन 1913 को सुप्रसिद्ध लेखक एवं संपादक पंडित नरेंद्र शर्मा का जन्म खुर्जा उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रवासी के गीत, मिट्टी और फूल, अग्निशस्य, मनोकामनी व ज्वाला परचुनी। इसके अलावा सन 1934 में उन्होंने प्रयाग से अभ्युदय पत्रिका का संपादन किया, और 55 फिल्मों में 650 गीत एवं महाभारत की पटकथा लिखने वाले पंडित नरेंद्र शर्मा एक महान कवि, संपादक, गीतकार एवं सुप्रसिद्ध लेखक थे। और आज के ही दिन 28 फरवरी सन 1947 को उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा का जन्म प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे उत्तराखंड के 7वें मुख्यमंत्री थे, और उत्तराखंड में उनका कार्यकाल था 2012 से 2014। उन्होंने 3 नवंबर 2012 को गैरसैंण में मंत्री परिषद की बैठक बुलाकर विधानसभा बनाने का निर्णय लिया, और 14 जनवरी 2013 को भराड़ीसैंण में विधानसभा का औपचारिक शिलान्यास किया। और आज के ही दिन 28 फरवरी सन 1963 को महान स्वतंत्रता सेनानी, भारत के प्रथम राष्ट्रपति और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निधन पटना, बिहार में हुआ था। उन्होंने अपनी आत्मकथा के साथ साथ कई अन्य किताबें भी लिखी, जैसे बापू के कदमों में बाबू, डिवाइडेड इंडिया, सत्याग्रह एट चंपारण, गांधी जी की देन, भारतीय संस्कृति व खादी का अर्थशास्त्र। और आज के ही दिन 28 फरवरी सन 1936 को प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू का निधन लॉसने, स्विट्जरलैंड में हुआ था।
और चलिए स्टार्ट करते हैं आज के कुछ प्रमुख करंट अफेयर। तरुण बजाज जो कि आर्थिक मामलों के सचिव हैं, उन्हें एक अतिरिक्त प्रभार दिया गया है और वह है राजस्व सचिव का। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो राजस्व सचिव है अजय भूषण पांडे, वो आज यानी कि 28 फरवरी को लेंगे रिटायरमेंट। अगली खबर है, लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए पश्चिम बंगाल में जगमोहन को नया एडीजी तथा आईजीपी नियुक्त किया गया है। एडीजी का मतलब है एडिशनल डायरेक्टर जनरल और आईजीपी का मतलब है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। वे जावेद शमीम की जगह लेंगे। अगली खबर है, प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया टॉय फेयर 2021 का उद्घाटन किया। यह टॉय फेयर ऑनलाइन प्रदर्शनी होगी जिसमें देश भर के कई टॉय मेकर भाग लेंगे। यह टॉय फेयर 27 फरवरी से 2 मार्च तक होगा। और अगली खबर है, इसरो ने लॉन्च किया PSLV C51 जिसमें ब्राजील के अमेजोनिया 1 तथा 18 अन्य सैटेलाइट प्रक्षेपित किए गए और यहाँ पे स्थित है श्रीहरिकोटा जो कि आंध्र प्रदेश में है। चलिए जानते हैं PSLV C51 या अमेजोनिया 1 मिशन के बारे में। यह मिशन इंडिया का पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C51 यानी कि PSLV C51 के द्वारा लॉन्च किया गया, जिसमें अमेजोनिया फर्स्ट एक प्राइमरी सैटेलाइट के रूप में था और इसके अलावा 18 को पैसेंजर सैटेलाइट इसमें थी। यह लॉन्च किया गया सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा के फर्स्ट लॉन्च पैड से। इसके अलावा PSLV C51 का इसमें DL वेरिएंट यूज किया गया जिसमें लगा होता है 2 सॉलिड स्ट्रैप बूस्टर, यानी कि इसके बॉटम में लगा होता है 2 रॉकेट बूस्टर। PSLV C51 या अमेजोनिया फर्स्ट मिशन, यह मिशन ऐसा पहला मिशन था जो NSIL यानी कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो भारत सरकार के स्पेस डिपार्टमेंट के अंतर्गत काम करने वाली कंपनी है, इसने पहली बार यह कॉमर्शियल अरेंजमेंट के तहत अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी स्पेस फ्लाइट इंक के साथ मिलकर यह मिशन किया। PSLV C51 मिशन के स्पेसिफिकेशन को देख लेते हैं। इसमें एक प्राइमरी सैटेलाइट था जिसका नाम है अमेजोनिया फर्स्ट। को पैसेंजर सैटेलाइट है इसमें 18। इसका ऑर्बिट होगा सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट। लॉन्च पैड था फर्स्ट लॉन्च पैड। चलिए इस चित्र के माध्यम से समझते हैं सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट। आप इस चित्र में देख रहे होंगे, ये है आपका पोलर ऑर्बिट और ये रहा आपका जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। और यदि बात करें सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट की, और मान लें कि यहाँ पे हमारा एक सैटेलाइट ऑर्बिट कर रहा है और यह सैटेलाइट पोलर ऑर्बिट के थ्रू ऑर्बिट कर रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि यदि यह सैटेलाइट आज 10 बजे यहाँ पे ऑर्बिट कर रहा है तो अगले दिन ठीक 10 बजे यह सैटेलाइट यहीं पे ऑर्बिट करेगा। आइए इस मिशन के कुछ माइलस्टोन को डिस्कस कर लेते हैं। यह पहला लॉन्च है जो 2021 में हुआ। 78वां लॉन्च व्हीकल मिशन है जो सतीश धवन स्पेस सेंटर से हुआ है। 342वां फॉरेन सैटेलाइट है जिसमें 34 देशों की सैटेलाइट है अब तक की, और पहला सैटेलाइट है जो NSIL के द्वारा किया गया। और यह 39वां लॉन्च है जो फर्स्ट लॉन्च पैड से हुआ है। इसके अलावा 53वां यह फ्लाइट है PSLV की। और चलिए PSLV C51 के बारे में जान लेते हैं। PSLV C51 की लंबाई है 44.4 मीटर और आप इसके बॉटम में देख रहे होंगे, यहाँ पे है 2 स्ट्रैप ऑन्स यानी कि 2 रॉकेट बूस्टर। यह होता है DL वेरिएंट में, PSLV की DL वेरिएंट में। और आप ये देख रहे होंगे, ये है आपका फर्स्ट स्टेज, यहाँ पे आपका सॉलिड फ्यूल होता है। ये रही आपकी सेकेंड स्टेज, यहाँ पे लिक्विड फ्यूल होता है। और ये रही आपकी थर्ड स्टेज, यहाँ पे सॉलिड फ्यूल होता है यहाँ पे। और ये रही आपकी फोर्थ स्टेज, इसमें लिक्विड फ्यूल प्रॉम्प्लेट होता है, प्रॉम्प्लेट बूस्टर। और यहाँ पे स्थित है आपके
को पैसेंजर सैटेलाइट, और ठीक ऊपर स्थित है शीर्ष पर अमेजोनिया 1। चलिए जानते हैं अमेजोनिया फर्स्ट मिशन के बारे में। यह एक ऑप्टिकल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस रिसर्च यानी कि INPE जो ब्राज़ील की एजेंसी है, इसके द्वारा पहली बार डिज़ाइन, इंटीग्रेटेड, टेस्टेड एंड ऑपरेटेड किया गया है। अमेजोनिया 1 एक ऐसा मिशन होगा जो ब्राज़ील की मौजूदा संरचना को मजबूती प्रदान करेगा और ब्राज़ील को रिमोट सेंसिंग डाटा प्रोवाइड करेगा, और साथ ही अमेजन के जंगलों में हो रहे निर्वनीकरण के बारे में मॉनिटरिंग करेगा और डाइवर्सिफाई एग्रीकल्चर के बारे में जानकारी देकर के उसमें सहायक होगा। और अमेजोनिया 1 की विशेषताएं इस प्रकार है। इसका जो मास है वो है 337 किलोग्राम। पेलोड है आपका ऑप्टिकल अर्थ ऑब्जर्वेशन, जिसमें वाइड फील्ड इमेजिंग कैमरा है। इमेजिंग स्वॉथ एवं रेजोल्यूशन है 850 किलोग्राम स्वॉथ एवं 60 मीटर रेजोल्यूशन। पावर इसमें है लिथियम लॉन बैटरीज एवं सोलर एरेज, जिसमें 3 पैनल ऑन आइदर साइड है, दोनों तरफ 3 पैनल। एंड प्रोपल्सन है इसका हाइड्रोजन। मिशन लाइफ है 4 साल। चलिए इंडियन को पैसेंजर सैटेलाइट के बारे में जान लेते हैं। सतीश धवन सैटेलाइट यानी कि SD सेट। SD सेट का निर्माण स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा बनाया गया है। ये एक नैनो सैटेलाइट है और इनका जो पर्पज़ है वो है स्टडी रेडिएशन लेवल और स्पेस वेदर, डेमोन्स्ट्रेट लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंडियन को पैसेंजर सैटेलाइट का अगला प्रकार है यूनिटी सेट। यूनिटी सेट 3 सैटेलाइट का एक कॉम्बिनेशन है जो डिज़ाइन किया गया है और बनाया गया है ज्वाइंट डिपार्टमेंट JPR इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीपेरुबुदूर, जिसे कहा गया है JIT सेट। अगला है GH रायसोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर, जिसका सैटेलाइट है GHRCE सेट। और अगला इंस्टीट्यूट है श्री शक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कोयम्बटूर, और इसका सैटेलाइट है श्री शक्ति सेट। ये सैटेलाइट रेडियो संदेश सेवा प्रसारित करेगी। इनके अलावा कॉमर्शियल को पैसेंजर सैटेलाइट्स के बारे में जान लेते हैं। पहली सैटेलाइट है सिंधु नेत्रा। इसकी संख्या 1 है, जो इंडिया की सैटेलाइट है और इसका काम होगा टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन। अगली सैटेलाइट है साई-1 नैनो कनेक्ट 2। इसकी संख्या 1 है और यह है USA की सैटेलाइट और इसका काम भी होगा टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन। अगली सैटेलाइट है स्पेस वीज। इसकी संख्या है 12 और यह भी है USA की सैटेलाइट। और इन सैटेलाइट्स का काम होगा 2 सैटेलाइट्स के बीच में कम्युनिकेशन प्रदान करना। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका सिंधु नेत्रा, साई-1 नैनो कनेक्ट 2, स्पेस वीज। And guys, that's the end of this video. Thank you very much. Please wear masks, sanitize your hand, wash your hand, and like, subscribe and share too. Thank you very much.